हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज के इस क्लास में 10th क्लास के पॉलिटी बताएंगे। तो पॉलिटी है सोशल साइंस में एक पॉलिटी आता है, उसको बताएंगे। तो देखिए ये है जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उतना भी महत्वपूर्ण नहीं बट महत्वपूर्ण चीज़ है, समझिए। इसको भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में देखिएगा। तो इसको पूरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे, देखिएगा। देखिए पहले नंबर पे इसको में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना उसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। देखिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है कि लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, वो देखिएगा। दूसरा कि जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक भेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता, देखिएगा। तीसरा नंबर है कि सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली। चौथा नंबर है कि संगठनात्मक शासन व्यवस्था। पांचवा नंबर देखिए कि बिहार में पंचायती राज एवं नागरिकता संस्था। अब देखिएगा छठा नंबर क्या है, लोकतांत्रिक जनसंघर्ष, क्या जनसंघर्ष एवं आंदोलन, देखिएगा। छठा नंबर है कि राजनीतिक दल, क्या राजनीतिक दल। सातवां नंबर है क्या, सॉरी आठवां नंबर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम। अब देखिएगा नौवां नंबर क्या है, लोकतंत्र की चुनौतियां क्या होती है उसके बारे में पढ़ाएंगे। ओके, इतना हो गया, सभी हो गया, इतना सब हम पढ़ाएंगे। अब देखिएगा आगे, अब देखिए एक और पढ़, अब एक और देखिए यहाँ। अब देखिए इसमें हम क्या देंगे जो देखिएगा। तो देखिए यहाँ तो पहले नंबर की चैप्टर समरी खत्म होने के बाद हम नोट्स देंगे, चैप्टर नोट्स देंगे। उसके बाद क्या लॉन्ग शॉर्ट आंसर करवाएंगे। देखिए 5 ईयर वाला पेपर सोल्व करवाएंगे। फिर देखिएगा यहाँ कि सभी खत्म होने के बाद क्रैश कोर्स देंगे। इसके पहले देंगे देखिए एमसीक्यू दे देंगे, टेस्ट रहेगा जो प्रचंड भाई 2.4 ईबी 2.4 पर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। देखिएगा एक और क्या है कि बीएससीबी यानी बोले तो बिहार बोर्ड का सैंपल पेपर देंगे। और देखिए इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे फॉर एग्जाम के लिए कि सभी लड़कों को क्या रहता है कि उसको सपना रहता है कि हम टॉपर बने। इसके लिए उसको टिप्स चाहिए, समझे ना। एग्जाम में कैसे लिखें, होमवर्क कैसे रहेंगे, आंसर कैसे देंगे उसके बारे में देखिएगा। एक और है टॉपर आंसर शीट करवाएंगे। टॉपर आंसर शीट क्यों जरूरी है, तो इसके लिए देखिए कि हर लड़कन टॉपर क्यों नहीं बनता, या हर लड़कन टॉपर क्यों नहीं बनता इसके बारे में बताएंगे। जो देखिए एक वही है जो क्यों टॉपर बनता है, तो उसको लिखावट कैसे होता है, वो कैसे लिखता, आंसर तो सब देता बट ये एक अलग देता। इस टाइप से हम बताएंगे कि आप टॉपर कैसे बन सकते। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सोल्यूशन देंगे। ओके, यहां तक हो गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पर। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो देखिएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है वो देख लीजिए। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। क्या लोकतंत्र में सत्ता की, लोकतंत्र कहते हैं किसे, लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है वो बताइए। तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का राजा। क्या लोगों का राजा, इसका मतलब है कि जनता अपनी मर्जी से क्या, अपनी मर्जी से प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखिए वोटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे फिर अपने सरकार को चुनते हैं। ओके, आगे देखिएगा जैसे ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट देंगे, उसके अलावे भी तो कुछ और होगा। तो देखिए इसके देने के बाद भी कुछ मिलता है। जैसे देखिएगा कि चुनाव के हर कुछ साल में, क्या हर कुछ साल के बाद क्या होता है, चुनाव होता है, ये तो पता है आपको। उसके बाद नेता चुनते हैं, ये भी पता है। अब देखिएगा कि अधिकार, इसमें जब नेता चुनते हैं तो हमको अधिकार क्या रहता है उसके बारे में देखिए। तो अधिकार क्या रहता है वो देखिए। तो देखिए अधिकार की बात करें तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या, जैसे हम कहां भी जाके कुछ भी लिख सकते हैं, किसी को पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि अलग कहीं भी जाके हम लिख सकते हैं, ये संविधान में है। तो समझे ना, तो अपनी बात कह के लिखते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। क्या विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे समझे ना। कानूनी के सम्मान, जैसे कानून के भी सभी के बराबर कानून है, कानून के सभी के बराबर, जैसे बड़े छोटे उच्च नीच सब के बीच क्या कानून समान है। जैसे मीडिया, बोले क्या कि आप कहूं भी जाके लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। मीडिया के बारे में जानते हैं आप कि मीडिया को सच्चे लिखने और बोलने का आजादी है, समझे ना। उसका कोई डर नहीं, क्या आजादी है। क्यों आजादी है, क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र है, समझिए ना। इसमें न्यायिक में भी कोई परिवर्तन, जैसे न्याय बोलते कि नहीं न्याय लेना है तो हम छोटे जाति वो बड़ी जाति, सभी के लिए न्याय बराबर होता है। ओके, समझिए ना, सभी के लिए न्याय बराबर होता है। अब चलते हैं इस पर। देखिएगा यहाँ क्या होता है कि जब हम स्कूल में
अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ते हैं, या धर्मों के अलग अलग दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ते हैं, समझे ना, तो हमें उनकी बातों को समझने का मौका मिलता है ना। इसी तरह से हमारे बहुत सारे अलग अलग धर्मों के, क्या देखिए, हमारे बहुत सारे अलग अलग धर्मों के मिलकर फैसले लेते, क्या अलग धर्मों के मिलकर फैसले लेते हैं। जैसे कि हम क्लास के लिए मॉनिटर चुनते हैं, क्या क्लास के लिए मॉनिटर चुनते हैं, इसी तरह से जरूरी है कि हर किसी को राय, क्या हर किसी को राय समझना, हर किसी को राय देना और उसको समझने और उसके इज्जत देना चाहिए, समझा। इसी तरह से हम अच्छे और मजबूत समाज का निर्माण कर देंगे। जैसे सभी को लेकर चलेंगे तो क्या हम अच्छे समाज को निर्माण कर देंगे, समझे। अब देखिए लोकतंत्र में द्वंद्व कैसे होता, लोकतंत्र में द्वंद्व कैसे होता उसके बारे में बोलिए। तो लोकतंत्र में द्वंद्व के लिए बहुत सारे कारण है, बट देखिए दो कारण बताइए आप। जैसे लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो समानता पर आधारित होता है, क्या समानता पर आधारित होता है, समझे ना। लेकिन विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में कई बार क्या होगा, विरोध इसको देखने को मिलता, क्या विरोध देखने को मिला, समझे ना। अब देखिए जैसे अमेरिका में, अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में यहाँ काले गोरे के रंगों का विरोध होता है, समझे ना, काले गोरे रंग का विरोध होता है। यह स्पष्ट माना जाता है, ये यहाँ क्या है, जैसे कुछ ऐसा होता है ना कि यहाँ काले गोरे क्या है, जो पूरा दुनिया में इसका स्पष्ट नागरिकता के अधिकार के लिए, मतलब बोले कि काले गोरे है ना, तो ये अपने नागरिकता का अधिकार के लिए भी अलग कर देते हैं, ये लोकतांत्रिक द्वंद्व के कारण, समझे ना। अब देखिएगा जैसे आयरलैंड के बारे में जानते होंगे। आयरलैंड में कठोरी एवं प्रोटेस्टों के बीच भी संघर्ष हुआ, आयरलैंड में कठोरी और प्रोटेस्टों के बीच संघर्ष हुआ, ओके। अब देखिए आगे, यहां देखिएगा इसमें कि भारत में एक क्षेत्र है, भारत में एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के क्या करें, विरोध करते हैं, क्या विरोध देखने को मिलता है। ये द्वंद्व का दर्शाता है कि जैसे एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को हम विरोध करें तो क्या द्वंद्व दर्शाता है, यानी बोलो झगड़ा, बोलते हैं ना कि हमारे तरफ नहीं आओ ना हम तुम्हारी तरफ रहेंगे, तो ये क्या होगा, झगड़ा के कारण हो जाता है, समझिए। जैसे ये देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बस जाने के, जैसे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप बस जाइए, वहां जमीन खरीदिए, वहां व्यापार कीजिए, ऐसा सब क्या है लिखा हुआ है, समझे ना। बट क्या समझे, जैसे सिक्किम के देखिए, हाँ सिक्किम में बिहारी छात्रों के अपने नहीं अपने कॉलेज के नहीं बल्कि वहां राज्यों से क्या अलग कर दिया, यानी भगा दिया था, समझिए। अब देखिए आगे, इस महाराष्ट्र के बारे में जानते हो। महाराष्ट्र है जो असम उत्तरी भारतीय, महाराष्ट्र और असम के उत्तरी भारतीय के लोग जो व्यवहार किया वह क्या शोभनीय नहीं था, यानी अशोभनीय था माना जाता। अब देखना है आगे, जैसे लुधियाना में, बिहार तो एक गरीब राज्य है ये तो मानते हैं, तो यहाँ से कमाने के लिए लुधियाना जाते हैं, तो लुधियाना में बिहारी मजदूरों के छात्र यानी बिहारी मजदूरों के साथ क्या किया, दुर्व्यवहार करते हैं, ओके। अब देखिएगा कि ये सब देखते हुए कोई ना कोई तो नेता आएगा, देखते हुए क्या आएगा, कोई ना कोई तो नेता आएगा। तो कौन आए, मार्टिन लूथर किंग ने रंगभेद, जैसे काले गोरे के नीति, पहले काले गोरे के विरोध चल रहा था, तो रंगभेद की नीति को आवाज उठाए, रंगभेद को नीति को क्या गया, आवाज उठाए, समझे। अब देखिएगा बेल्जियम विभिन्न भाषाओं वाले क्या हुआ, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, बेल्जियम विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, इसमें संविधान में उचित प्रावधान ले लिए, जैसे विभिन्न भाषा के लोग रहते थे, वहां संघर्ष करते करते वहां क्या किया कि वहां के लोग ने संविधान में बोले उचित प्रावधान, मतलब हमको लिए अलग बना दीजिए, कुछ हमको लिए अलग दे दीजिए, ऐसा बनाते हैं, ओके। अब देखिए किसी भी समाज के विभेद की उत्पत्ति अनेक कारणों से होता है। जैसे समाज के विभेद की उत्पत्ति किस कारणों से होता है, तो आप जानते होंगे कि समाज की विभेद अनेक कारणों से होता है, तो किसी भी समाज में विभेद की उत्पत्ति अनेक कारणों से होता है, ये तो पता है आपको। जैसे देखिएगा इसमें है कि उच्च नीच, बड़ा छोटा, चलिए देखिए हम पॉइंट बताते हैं एक को, आप सुन ले जाइएगा। अब देखिएगा यहां से देखिए, जैसे प्रत्येक समाज में विभिन्न भाषा, क्या पहले नंबर तो विभिन्न भाषा, फिर उसके बाद धर्म आ जाता, फिर जाति संप्रदाय एवं अलग अलग क्षेत्रों आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है कि अलगाव कैसे होता, विभिन्न विभाजन कैसे होता, उसके बारे में देखिए। तो प्रत्येक क्षेत्र में क्या होता,
प्रत्येक समाज या प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक समाज में विभिन्न भाषा बोले जाते हैं, वहाँ विभिन्न धर्म रहते हैं, वहाँ विभिन्न जाति रहते हैं, और वहाँ संप्रदाय एवं क्षेत्रों के लोग रहते हैं, वहाँ अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते हैं। समझ जाइए किस कारण से बोले विभेद की उत्पत्ति, समझे किस कारण से होता है। ओके, आप कॉपी कलम ले जाइएगा और लिखते रहिएगा। अब देखिएगा कि स्वभाव इन सर्वों के आधार पर हम क्या करते हैं, इन जितना हम बोले उनके आधार पर हम भेदभाव बना रहता है, उसी आधार पर क्या करते हैं भेदभाव बना रहता है। जैसे देखिए ओके, अब देखना है आगे, देखिए समाज में विभेद का सबसे मुख्य कारण क्या, समाज में विभेद का सबसे मुख्य कारण बोलता है जन, क्या जन, सबसे मुख्य कारण इसमें क्या माना गया, जन माना गया। अब देखिएगा आगे, किसी व्यक्ति का जन्म पारिवारिक क्या किसी परिवार में हुआ, तो जैसे पारिवारिक विशेष में होता है, समझिए ना, पारिवारिक विशेष में होता। अब देखिएगा उस परिवार का संबंध किसी न किसी जाति, समुदाय, धर्म और भाषा क्षेत्र होता है। जब कोई बच्चा पैदा रहता है तो किसी न किसी वो जाति में रहेगा, किसी में समुदाय में रहेगा, यानी किसी धर्म के रहेगा, कोई भी भाषा अलग रहेगा, उसको क्षेत्र अलग रहेगा, ये सब पर भी क्या होता है समाज में विभेद की उत्पत्ति हो जाता है। ओके, अब देखिएगा जैसे स्वाभाविक है कि क्या इतना जितना बोलते हैं वो स्वाभाविक है, समझा, ये स्वाभाविक है कि उन जातीय समुदाय, धर्म, भाषा के क्षेत्र में होना चाहिए। जैसे कोई धर्म, भाषा, जातियों के क्षेत्र में होना चाहिए। ओके, समझे। अब देखना है, देखिए इस टाइप से, तो इस प्रकार के जब सब में समाज में कुरीतियां रहता है तो जाति, समुदाय, धर्म और भाषा के क्षेत्र पर भी समाज को विभेद की उत्पत्ति होना पड़ता है। जैसे बोलता है कि देखिए हम अलग जाति, हम अलग भाषा के तो हम अलग हो जाएंगे, हम अलग क्षेत्र के, जैसे देखिए हम अलग क्षेत्र के तो हम अलग अलग बैठाएंगे, समाज बनाएंगे, हम अलग भाषा के तो अलग, हम अलग धर्म के तो हम अलग धर्म के बनाएंगे, और देखिएगा बोलेगा कि हम अलग जातियों क्या है तो हम अलग बनाएंगे। तो मतलब बोलता है कि अलग अलग क्या होता है, इस प्रकार के जब कृतियां आ जाता है तो धर्म और भाषा और समुदाय के लोगों के बीच क्या होता है विभेद, यानी सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होने लगता है। समझिए। अब देखिए आगे, अब यहां देखिएगा कि जब इन सब होता है ना तो अनेक सामाजिक विभेद की उत्पत्ति हो जाता है। इन कारणों से नहीं, बल्कि इसमें अनेक सामाजिक विभेद उत्पत्ति हो जाए इन कारणों से ही। ओके, जैसे देखिएगा, जैसे देखिए जब जातीय धर्म का आधार पर माने, मगर कुछ व्यक्ति होता है ना जो भेदभाव की सामाजिक विभेद की उत्पत्ति अलग तरह से कहते हैं, अलग में यानी अलग सहायक से भी हो सकता है, अलग सहायक से भी हो सकता है। जैसे में देखिएगा आप लिंग के आधार पर कैसे, जैसे कोई लिंग के आधार पर कर सकते हैं, रंग के काले गोरे के आधार पर, नस्ल यानी कौन सा नस्ल के, धन आदि का भी भेदभाव करते हैं। नस्ल के मतलब नोटे लंबे इस की नस्ल पर हो जाता है, और जैसे समझे भेदभाव पाया जाता है, इस कारणों से भी क्या जाता है भेदभाव पाया जाता है। वे सामाजिक विभेद की क्या कहते हैं, ये सामाजिक विभेद की मूल रूप है, इस कारणों से होता है। समझे ना। अब देखिए आगे, स्त्री पुरुष काले गोरे लंबे नाटे, ये बोलते हैं काले गोरे लंबे नाटे, समझे ना। शक्तिशाली या कमजोर भाग, जैसे कोई बड़े मजबूत है, वो मजबूत मतलब बोले तो उसको शक्तिशाली है, वो कमजोर है, इसके बीच में क्या भेदभाव होता है कि नहीं, आप बताइए। इसी तरह से भेद में बहुत परिवर्तन हो जाता है, समझे ना। अब देखिएगा आगे, अब यहाँ देखिए कि जन्म के अतिरिक्त भी पसंद से भी सामाजिक विभेद की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे देखिए आपको कोई अलग रहने का पसंद है, क्या अलग रहने का पसंद है, समझे ना। तो आगे देखिए हम बताएंगे। ओके, जैसे कई व्यक्ति होता है सामाजिक विभेद में, तो देखिए कई व्यक्ति क्या होता है कि धर्म परिवर्तन करके एक अलग अलग समुदाय बनाते हैं। कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके बोले नहीं हम सिख हैं, हम ईसाई, हिंदू से हम मुस्लिम में, ऐसे करके क्या धर्म परिवर्तन करके समाज में विभेद की उत्पत्ति करते हैं। समझिए। आगे देखिएगा, इसमें देखिए कि कुछ लोग रहता है ना अंतर जातीय विवाह कर अपनी क्या अलग अलग पहचान करते हैं। देखिए अंतर जातीय विवाह का अलग अलग पहचान बना लेते हैं। जैसे देखिएगा कि आप कोई अलग जाति में विवाह कर लिए तो इसके लिए अलग उसके पहचान होता है। बाप
अलग जाति का, मैं अलग जाति का, जो तीसरा आएगा वो क्या होगा, दोनों मिक्स जाति का। समझ जाइए, इसी टाइप से भी होता। अब देखिएगा जैसे कुछ लोग होता है ना जो अपने परिवार के परंपरा से हटकर, मतलब अपने परिवार की परंपरा से हटकर, देखिएगा जैसे अलग अलग विषय का ध्यान रखते हैं। जैसे पेशे से उद्योग है, क्या पेशे से उद्योग धंधे, जैसे कुछ भी अपने परिवार को रखने के लिए। जैसे आप देखिएगा बढ़ी बढ़िया जो उसका काम लकड़ी करना, वो अलग करके वो बाल काटने लगता, क्या परिवार के अति से है ना, परिवार से परंपरा से हटकर करता ना, ये अलग अलग विषयों को क्या है, पेशे है, जैसे समझे ना। जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का क्या चयन करना, अलग अलग पहचान बना लेते हैं, और अलग अलग सामाजिक समूह का भी सदस्य बन जाते हैं, अलग अलग समूह का सदस्य बना लेते हैं। जैसे देखिए अलग समुदाय के सदस्य, आप किसी गांव में देखते होंगे कि वो अलग समुदाय है, ये अलग समुदाय के सदस्य, जैसे वो, अब छोड़िए आगे देखिए, अब देखना है आगे। जैसे क्या होता है, इसी तरीका से जैसे जाम तरीका से बताएं, इसी तरीका से सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होता है ना, जिनका जन्म से भी कोई संबंध नहीं, क्या सामाजिक उत्पत्ति जिनका जन्म से भी कोई संबंध नहीं, वो भी होता है। जैसे देखिएगा हो गया। देखिए यह भी माना जाता है, क्या यह भी माना जाता है कि सामाजिक भेद की सामाजिक विभाजन और सामाजिक संघर्ष के लिए भी, क्या सामाजिक संघर्ष के लिए भी मूल रूप से उत्तरदायी होता है। फिर से देखिए, सामाजिक भी क्या यह माना जाता है कि सामाजिक विभेद की सामाजिक विभाजन और सामाजिक संघर्ष के लिए भी मूल रूप उत्तरदायी होता है। समझिए ना। अब देखिएगा आगे देखिए, जैसे अच्छी चीजें परंतु अच्छी चीजें है, परंतु यह स्पष्ट क्या है, यह स्पष्ट राष्ट्र के लिए घातक होता है। अच्छी चीजें है परंतु क्या है कि राष्ट्र के लिए घातक होता है। ये सब है ना, जितना भी विविध है ना वो अच्छी चीज है, बट ये क्या है, राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए घातक सिद्ध होता है। क्योंकि समाज में विभेद, एक दूसरे से विभेद किया तो वो अच्छी चीज है, बट ये क्या है ना कि एक बार ऐसा रूप ले लेगा ना जिससे कि हमारे देश अलग हो जाएगा। जैसे बोले पहले हिंदू मुस्लिम में पाकिस्तान, इंडिया अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया। इसी टाइप से क्या संघर्ष, ये अच्छी चीज है, बट इसमें क्या है ना कि राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो जाता। ओके समझिए। अब देखिएगा इसमें देखिएगा कि धर्म, क्या अलग अलग धर्म क्या है, तो अलग अलग धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, जाति आदि के भी, क्या जाति, फिर से देखिए, धर्म, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय, जाति आदि के नाम पर भी आपस में कहते हैं, आपस में उलझना होता है। जैसे देखिए आप किसी अलग संप्रदाय क्या है, किस अलग जाति क्या है, समझे ना, कि आप कुछ अलग भाषा बोलते हैं, हम किस अलग भाषा बोलते हैं, तो इसी में क्या होता है कि द्वंद्व उत्पत्ति होता है ना। इससे क्या होता है कि राष्ट्र हमारा कमजोर हो जाता है, इससे क्या राष्ट्र हमारा कमजोर होने लगता, समझे ना। आगे देखिए, परंतु कुछ ऐसा कारण है, परंतु इसमें कुछ ऐसा कारण है ना कि कभी कभी सामाजिक होता है ना, एकता को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होता है। जैसे इस टाइम देखिएगा कि जब कोरोना हुआ था तो सब एकता हो के सब क्या बोले थे कि नहीं तुम हमारे तरफ आओ ना, हम तुम्हारे तरफ जाते हैं। ये क्या एकता, मतलब बोले तो कोई भी देश पर संकट आता है ना, कोई भी देश पर संकट आता है ना, तो एक हो जाता है, यानी एक होता है। तो इसे अनेक उदाहरण समझे, इसी तरह के अनेक उदाहरण मिलता है। जैसे कि संकट में घड़ी, क्या संकट बोले कि संकट की घड़ी भी विभिन्न संप्रदाय, धर्म, जाति के लोग के आपसी विभेद को त्याग कर एकजुट हो जाता है। आपसी विभेद को त्याग कर क्या होता है, एकजुट हो जाता है। समझिए। और देखिए इस टाइप से भी होता है। और फिर क्या होता है, प्राकृतिक आपदा। जैसे देखिए कोई प्राकृतिक आपदा आता है तो देश भर में अकार्मणी घड़ी के, क्या प्राकृतिक आपदा के घड़ी के नजारे स्पष्ट देखने को मिलने लगता है कि देखिए हम आपसे भाई चारा, समझे ना, ये तो पता है आपको, भाई चारा। अब देखिएगा इसमें क्या है कि विभिन्न जाति के लोग भी समान धर्म में आस्था रखते हैं, सामाजिक विभेद को भी मिटाने में सहायक करते हैं। जैसे विभिन्न जाति के लोग, अब देखिएगा कि अगर कोई अलग भगवान के जो पूजा अति करते हैं, आप हिंदू हैं तो नहीं करते हैं ऐसे, हे भगवान ऐसे करते हैं, ये भी अलग संप्रदाय के। इससे क्या होता है ना कि भेद को मिटाने में भी सहायक होता है। ओके, सहायक होता, समझिए ना, सही बोल रहा। तो देखिएगा यहाँ पे आगे देखिए, जैसे दूसरी ओर अलग अलग के धर्म आस्था रखने वाले लोग के धर्म को उत्पन्न सामाजिक भेद होता है, क्या उत्पन्न सामाजिक भेद को मिटाने के लिए सामाजिक जाति संकट को संघर्ष बनाता है। जैसे कोई सामाजिक इसको उत्पत्ति को, देश को बचाने के लिए, सामाजिक भेद की उत्पत्ति के लिए अलग अलग जाति के मिटाने के, अलग अलग जाति समान जाति में क्या
निकट संघर्ष बनाए रखते हैं। क्या बोलना है, हम आप एक हैं, हमारे देश अलग, हमारे में भाषा अति अलग नहीं है। ओके, अब देखना आगे। अब होता है सामाजिक भेद और राजनीतिक पर क्या, सामाजिक विभाजन में अंतर। जैसे सामाजिक विभेद, विभेद के कारण विभाजन हो जाता है। क्या देखिएगा, सामाजिक विभेद के कारण विभाजन, सामाजिक विभाजन हो जाता है। जैसे भेदभाव कीजिएगा कि आप फलने ठीक है, आप चिल्ने ठीक है, तो बोलेगा ना हम फलने ठीक है, हम फलने तरफ हो जाए, आप कुछ अलग है तो चिल्ने ठीक है, तो अब चिल्ने ठीक हो जाए। इस टाइप से क्या होता है, सामाजिक विभेद के कारण सामाजिक क्या होता है, उत्पादित होता है। जैसे देखिएगा कि गाँव में देखिए, जैसे आप देखते होंगे कि गांव में जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई लोग एक साथ रहते हैं कि ना, रहते हैं। देखिए और आगे देखिए, और इसमें सब एक साथ रहते हैं, मगर महाराष्ट्र के उत्तरी भारत में के साथ निवासियों को गलत व्यवहार करता है। हमारे यहाँ देखिए महाराष्ट्र के उत्तरी भारतीयों के साथ क्या गलत व्यवहार करता। अब देखना है आगे, फिर देखिएगा, फिर से एक बार फिर से कर देते हैं। जैसे देखिएगा कि काले या गोरे पर भी, काले या गोरे पर भेदभाव, काले या गोरे पर भी भेदभाव, इस भेदभाव के कारण ही वहाँ संविधान अलग, संविधान में उसका प्रावधान अलग, इसका प्रावधान अलग हो जाता। फिर देखिए, फिर और गरीब अमीर, क्या गरीब अमीर भी रहता, गरीब अमीर के प्रति व्यवहार कैसा होता उसके बारे में। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए ऊंची जाति नीची जाति, यानी ऊंची जाति और नीची यानी दलितों जाति का बीच होता है, समझे। अब देखिए क्या है कि विभेदों के लोकतांत्रिक राजनीतिक पर क्या, अब राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखिएगा कि विभेद, जब विभेद करते हैं तो लोकतांत्रिक यानी राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ब्रिटेन था, ब्रिटेन के शासकों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। हमारे देश में क्या, हमारे देश पर वर्षों तक राज्य, वर्षों तक शासन किया, ये फूट डालो राज करो की नीति, यही राजनीतिक पर प्रभाव पड़ा। ओके, अब देखिएगा उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टा और कैथोलिकों के बीच संघर्ष, प्रोटेस्टा और कैथोलिकों के बीच संघर्ष और राजनीति को विभाजन कर दिया गया, समझिए ना। जब प्रोटेस्टा और कैथोलिकों के बीच आयरलैंड में क्या हुआ कि संघर्ष के कारण विभाजन कर दिया, राजनीति को विभाजन कर दिया, ऐसा होना चाहिए। अब देखिएगा छठा नाम क्वेश्चन है, सॉरी आगे देखिए अगला पॉइंट। देखिए राजनीतिक चुनाव में सामाजिक विकास, इसमें राजनीतिक चुनाव में क्या होता है, सामाजिक विभेद का उपयोग होता है। वोट पाने और चुनाव को प्रभावित करने के लिए, जो वोट पाने और चुनाव को प्रभावित करने के लिए क्या होता है, कोशिश करता है। समाज के विभिन्न समुदायों को मांग को राजनीतिक दलों में, जैसे देखिएगा अभी बोलता है कि नहीं हम ये काम कर दिए, हम ये जाति को इतना हम वोट दी, इस जाति को इतना हम विकास किया, हमको वोट दीजिए, हम ही को जिताइए, ये जीते, इस टाइप से क्या कहता है ना, राजनीतिक दलों बनाता है। क्या समझे ना, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के विभिन्न समुदाय के साथ, क्या समाज के विभिन्न समुदाय होता है, समाज के, देखिए समाज के विभिन्न समुदाय के मांगों को राजनीतिक दल, समझ आइए। तो ये निवास करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक साथ निवास करते हैं, समझे। अलग अलग समुदाय को अपने ही हित के लिए, क्या अपने हित के लिए अलग अलग मांग होती है, अलग अलग अपने हित के लिए अलग अलग मांग होते हैं। जैसे देखिए राजनीति के लिए अलग अलग मांग होते हैं कि नहीं कि हम आपको बनाए ना, हमको कुछ दे, हमको नाली बना दीजिए, हमको गली बना दीजिए, हमको कोई कुली दीजिए, इस टाइप से आप क्या करते हैं, राजनीतिक पर अपनी मांग थोपते हैं, समझे ना। और जब मांग थोपते हैं तो उन मांगों को देश के राजनीतिक दल की किसी प्रकार का निर्णय लेने का सरकार के सामने क्या होता है, हाउस पर भी सामाजिक भेद की, सामाजिक राजनीतिक पर परिणाम निर्भर करते हैं, क्या निर्भर करते हैं, समझे ना। अब देखिए आगे, जैसे देखिएगा एक और बात बताते हैं, श्रीलंका, आप जानते हैं श्रीलंका में भाषा कौन था, सिहालिया था, जो बहुत बड़ा भाषा है। क्या वहाँ सबसे ज्यादा था, 74% भाषाएं बोली जाती थी सिहालिया में। वहाँ के मान्यता मिलते ही क्या कहता है, वहाँ के दुष्परिणाम, जैसे युगोस्वामी विभिन्न समुदाय के अलग अलग मांगों को स्वीकार करने के लिए क्या किया था कि परिणाम देश को विखंडन हो गया, जैसे अलग भाषा के लोग अलग अलग मांग करने के लिए क्या देश को विखंडन किया। जैसे भारत में सरकारी कामकाज में होता है हिंदू की, क्या देखिए भारत में सरकारी कामकाज में
हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी प्रयोग की जाती है, समझे। उसी तरह से अब यहाँ श्रीलंका में क्या था कि सिहाली भाषा 74% था ना, तो उसी पर भी सब क्या करें कि थोप दें कि ना आप जो भी कीजिएगा ना जो है सिहाली भाषा के उसी के निर्णय पर होगा, उसी भाषा में होगा। तो वहाँ के क्या हुआ ना श्रीलंका में कि क्या हो बदल यानी बिखराव हो गया, समाज विभाजन हो गया कि हमको नहीं मानते, आपको इसको मानते। ओके, अब देखिएगा यहाँ, तो अब इसको हम अगले क्लास में करते हैं। ओके, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, ऐसी बने रहिए।